नमस्कार दोस्तों, लाइफ टॉक्स विद समीर के इस चैनल पर आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ अनछुए इतिहास की, उस संत, उस शहीद के बारे में, जिसके बारे में हमारे पंजाबी समाज या हर हिंदुस्तानी नागरिक को मालूम होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे शहीद संत बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। और उनके बारे में बात करने के लिए जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे मेहमान, वो शख्सियत हैं श्री ज्ञानचंद हंस जी, जो इस संस्था में प्रतिदिन अपने कार्यों से और सेवाएँ देते जा रहे हैं और देते रहेंगे आगे भी। और मैं अगर उनका इंट्रोडक्शन आपको दूँ तो वो बंदा सिंह बहादुर रजिस्टर्ड संस्था भारत के उप प्रधान हैं और उनके आदेशों और उनके निर्देशों के अनुसार अपनी सेवाएँ संस्था पर समय के अनुसार देते रहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री ज्ञानचंद हंस जी का। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद समीर जी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर कुछ रोशनी डाल सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज जानना चाहूँगा जैसा कि अब हमारे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में हम सब जानते हैं। हाँ तो जी। बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास भी काफ़ी शूरवीरता और जो है सेवाओं में से भरा हुआ है। तो उस बारे में मैं जान जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन या हमारी रिसर्च रही है कि काफ़ी लोग कम जानते हैं उनके बारे में। तो कहाँ हम शुरू से स्टार्ट करेंगे? उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे आगे चली जर्नी? हाँ जी, समीर जी, ये बहुत व्यापक क्वेश्चन है। इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर एक वो शख्सियत रही हैं जो जी। नॉर्थ भारत में हाँ जी। उनका जो व्यक्तित्व है इतना ऊपर ऊँचा गया कि जी। उनके बराबर आज तक उनका कोई सानी नहीं हो सका। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने अपने टाइम में जब भी उन्होंने भारत इस उत्तर भारत की कमान सँभाली, उन्होंने बहुत मानवता की भलाई के लिए काम किया, ज़ुल्म का नाश किया। जिन लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह या उस वक़्त के सिखों को बहुत परेशान किया, दुखी किया, ज़ुल्म किया, उनका उन्होंने टाकरा किया और उनको सबक सिखाया। अच्छा, मतलब काफ़ी वीरतापूर्वक उनका इतिहास रहा। बहुत ही वीर थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे, बहुत जी। योद्धा थे और बहुत अपने विश्वास और त्याग के बहुत पक्के थे। जी। कहाँ उनका जन्म हुआ? उनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 में राजौरी ज़िला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिता रामदेव जी थे। इन जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। अच्छा, ये तो किसी को सुना भी नहीं होगा किसी ने आज तक। ऐसा जी इनका इतिहास तो बहुत व्यापक है, पर जी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी मतलब हालात घटनाएँ घट गई कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के इतिहास को दबा दिया गया। अच्छा, ऐसा भी रहा। ऐसा भी हमारे साथ एक त्रासदी रही है। ये ये दुखांत है। अच्छा, ये भी एक काफ़ी कष्टदेयी बात आपने ये बोली। मैंने सुना है जैसे छोटी उम्र में ही उनमें काफ़ी बदलाव आ गए थे, जैसे कि एक आम बच्चा होता है उससे वो मतलब अलग उनकी शख्सियत थी। एक मेधावी छात्र थे, बचपन से ही काफ़ी होनहार थे। उनके एक्टिविटीज़ से या उनके हाव-भाव से ही लगता था कि ये कुछ न कुछ हाँ, अलग इंसान हैं, ये जी, अलग जी। तरह के व्यक्तित्व हैं। अ, जब करीब 14-15 साल के थे, उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया और हिरनी कुदरत के हिसाब से वो गर्भवती थी। ओह! उसके पेट से 2 बच्चे निकले। वो 2 बच्चे इनके सामने ही तड़फ कर मर गए ओह! और उनका खून धरती पर जब गिरा, हाँ, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो लक्ष्मण देव थे उस वक़्त, हाँ। उस खून को देखकर विचलित हो गए। अच्छा। उनका हृदय इतना विचलित हुआ कि हुँ, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ओह! और उन्होंने अपना बैराग धारण कर लिया। साधु का रूप धारण कर लिया। हाँ, बैरागियों के साथ चले गए। अ, जानकी राम और साधु थे, जी, उनके जी, साथ जी, चले जी। गए और अपना ये जीवन छोड़ दिया, एक नए जीवन में प्रवेश कर गए, मतलब बैरागी ये जीवन। इंसिडेंट ट्रांसफ़ॉर्मेशन रहा उनके जीवन में, एकदम बदलाव जिसको कहेंगे हम। हाँ, वो ऐसा शख्स है उनकी जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अच्छा। जैसे-जैसे चर्चा चलेगी, हुँ, मैं हुँ। ज जैसे वो आप समय आएगा, आप बताते उनका रहें। जीवन में उन्होंने हाँ, बहुत बदलाव देखे हैं और अच्छा। बहुत बदलाव किए भी हैं। जी, जी। वो शख्स एक अलग तरह का एक विचारधारा का था व्यक्ति। जिसने पूरी मुहारी बदल दी उत्तर भारत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से उनका क्या नाता रहा? कैसे उनके साथ वो जुड़े? मैं
कुछ इस बारे में जानकारी? जो गुरु गोबिंद सिंह जी से उनका जो नाता है वो तो गुरु शिष्य का है, और उनको पुत्र भी कहा जाता है। जब उन्होंने अमृत छक लिया जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, तो जी, वो हमारे यहाँ एक जो अमृत छक लेता है तो वो दशमेश पिताजी को अपना गुरु, अपना पिता मान लेता है। जी, तो इसलिए उनको नाती पुत्र भी कहा जाता है। जी। पर जो मेन उनका नाता है वो गुरु शिष्य का है, और ये इनकी मुलाकात नांदेड़ में हुई। अच्छा, और नांदेड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो पहले नाम था माधवदास बैरागी, जी, वो वहाँ पर एक औघड़नाथ साधु थे, अच्छा, जो रिद्धि सिद्धियों के बहुत बड़े मालिक थे। अच्छा, बहुत गहरे मतलब उनकी इसकी शफ़ा, पकड़ थी। हाँ, अच्छा, छपा बहुत पकड़ थी। जी, माधवदास उस वक़्त उनके पास चले गए और उनकी बहुत सेवा की उन्होंने। जी, औघड़नाथ जब स्वर्ग से धार गए, तो उन्होंने अपनी जितनी भी शक्तियाँ थी, वो ट्रांसफ़र कर दी सारी की सारी हुँ, माधवदास पे, और माधवदास एक गुणी ज्ञानी फिर तांत्रिक विद्या का अच्छा, हाँ, मास्टर बन गए। जी, 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 उस वक़्त जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ गए, महा राजा मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के साथ अच्छा, बातचीत करते हुए कि भई नॉर्थ भारत में जो भी ज़ुल्म हो रहा है, इसको सँभाला जाए, इसे कंट्रोल किया जाए। जी, मगर उनकी बातचीत सफल नहीं हुई, जी, क्योंकि मुग़ल जो वादा करते हैं, उस पे वो मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं। उनका ये तो एक इतिहास एक ये गवाह है। इनका इतिहास गवाह है। जब इनकी वार्तालाप असफल हो गई, तो गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में उन्हें पता लगा कि इधर एक माधवदास का डेरा है, जहाँ जी, पर वो गए। हालाँकि उनको मना किया गया कि वहाँ आप मत जाइए, क्योंकि माधवदास रिद्धियों-सिद्धियों का, तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी है, बहुत ओके, पावर है उसके पास। अच्छा, वो किसी की नहीं सुनता, ना किसी की परवाह करता है। अगर कोई उनके आसन में बैठ जाता है, तो वो आसन को पलटा देता अच्छा, है, जिससे उन आने वाले की बेकदरी होती है। जी। पर ऐसा नहीं था। मतलब ये बनी-बनाई बात जैसे थी। ये बनी-बनाई बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हकीकत भी हो सकती है, पर जो माधवदास था, उसका इरादा ये था कि जो मेरे आसन पर आके जो व्यक्ति बैठा है, वो जी, मेरे से श्रेष्ठ होना चाहिए। जी, जो श्रेष्ठ नहीं है, वो उस पे नहीं उस बैठे, पे वो नहीं बैठना चाहिए मर्यादा के अनुसार। मर्यादा के अनुसार। तो जो लोग पहले आकर बैठे, उनको अपनी तांत्रिक विद्या से उनको जाँचा-परखा, तो तो जब पता वो लगा कि इतना श्रेष्ठ नहीं है, नहीं है वो। तो तब उन्होंने अपनी शक्तियों से जी, उसको हिलाया-डुलाया, जी, जिससे ये एक बन गई वो। चर्चा बन गई कि बाबा बंदा सिंह बहादुर या माधोदास, हुँ, उस वक़्त जिनका नाम था, कि भई अपनी तांत्रिक विद्या से अपने आसन को हिला देता है, और जो जाता है उनकी मतलब बेकत बेइज़्ज़ती करते हैं। पर सच्चाई ये थी कि वो ऐसे शख्स को ढूँढ ढूँढ रहे रहे थे, थे जो उनसे भी जो श्रेष्ठ हो। उनसे भी श्रेष्ठ हो, और जो उनको आगे एक नया रास्ता ज़िंदगी का दिखा सके। जी, 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 जी। तब फिर गुरु गोबिंद सिंह जी आपकी नॉलेज के अनुसार वहाँ गए उस डेरे पे? बिल्कुल गए, और गुरु गोबिंद सिंह जाके सीधा उनके आसन पर ही बैठे, अच्छा, क्या और बात है। उनके साथ उनके जो मतलब गुरु साहब के साथ जो उनके सिख थे, योद्धा थे, वो हुँ, वहाँ सारे डेरे के अंदर फैल गए, और हुँ, एक बड़ी दहशत सी फैल गई अच्छा, कि भई हमारे डेरे ऊपर आके कोई कब्ज़ा कर किसी लिया ने है। कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त माधोदास बैरागी गोदावरी नदी के किनारे पूजा पाठ में व्यस्त थे। हुँ, वहाँ पर जाके किसी ने बताया कि अब हमारे डेरे पे ऐसे कोई महान संत लगता है, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर है। जी, उस नूर को देख झेल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, तो उन्होंने कहा जी हमारे डेरे में आके वो आपके आसन पे बैठ गए। माधवदास ने जब देखा कि भई ये तो गड़बड़ है, हुँ, इसी बीच सिखों ने वहाँ पर एक किसी जो जानवर थे, जी, मतलब भेड़ कह लो, बकरी कह लो, या और जी, कोई था, उसका थोड़ा-सा चोट पहुँचाई, जिससे उसका खून धरती पे गिर गया। अच्छा, माधवदास पहले सब कुछ छोड़ चुका था, वो इस खून खराबे के चक्कर में बिल्कुल नहीं था। हाँ, हाँ, उसका मन बिल्कुल ही विचलित हो जाता था इन चीज़ों इन को देख चीज़ों से। के, क्योंकि वो पहले हिरणी प्रवृत्ति के बदल गई शिकार के थी। चक्कर में वो वैराग उन्होंने धारण कर लिया था। जब उनको ये बताया गया, तो उस वक़्त माधवदास थोड़ा
विचलित हुआ, भड़क गया, भई ऐसा कौन आदमी आ गया जिसने जी, आके जी, मेरे जी, डेरे जी, जी। पे डेरे को अपवित्र कर दिया। चलो तो माधोदास भागे-भागे आए, वहाँ पे आके देखा तो गुरु गोबिंद सिंह जी आसन पर बैठे हुए थे। जी, माधोदास ने अपनी वही तांत्रिक विद्या से उनको बहुत हिलाना-डुलाने की कोशिश करी। जैसे पलंग को पहले वो करते थे। वाइब्रेट करते थे या पलटाने की भी कोशिश करते थे, आदमी डर के उठ के खड़े हो जाते थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, अच्छा, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का वो कुछ नहीं कर सके, ना अपने पलंग को वो हिला श्रेष्ठतम थे उस सके। हाँ, समय। वो क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ थे। जी, तो माधोदास का ऐसा एहसास हो गया, ब कि जिस जिस को मैं ढूँढ ढूँढ रहा रहा था, हूँ ये। वो ये मेरे पास आ गए हैं। जी, ये उन्होंने अपने प्रभु की उनकी कृपा समझी। जी, और जी, जी। उसी टाइम अब माधवदास ने उनको बोला कि आप कौन हैं? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि माधवदास तू जानता है मैं कौन हूँ? अच्छा, हाँ, तो माधवदास ने बोला कि आप गुरु गोबिंद सिंह जी हो? अच्छा, मा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा आप तो ठीक है, ठीक बोल रहा है। तो उसी वक़्त माधवदास उनके चरणों में चरणों गिर में गए और क्षमा याचना की और पूछा कि यहाँ आने का कारण कारण। क्या है? जी, जी, जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बाकी का जीवन वो उनके आदेश के अनुसार चला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको आदेश दिया या कहें कि अपना विचार रखा उनके आगे, मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता। उसमें ऐसा है समीर जी कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ गए और माधवदास से उनकी वार्तालाप हुई, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधवदास को सब बताया कि पंजाब के अंदर क्या ज़ुल्म क्या-क्या हो हो रहा रहा है। है? जी, आप ब तुम तो एक हिरनी के बच्चों को देखा, उनका खून गिरा तो विचलित हो गया, सब कुछ छोड़ के आ गया। यहाँ पर तूने जो विद्या हासिल की है, उससे इक्का-दुक्का लोग जो तेरे पास आते हैं, तू उनका कल्याण कर रहा है। जी। पर तेरी ज़रूरत यहाँ कम है, उधर ज़्यादा है ज़्यादा कि वहाँ बहुत लोगों का कल्याण करना है तूने। अच्छा, और उनको बताया गया कि मतलब वहाँ कैसे-कैसे ज़ुल्म हो रहे हैं। मुग़ल राज ये कैसे-कैसे मतलब औरतों को, ओ जी, बच्चों को, बुज़ुर्गों को हिंदू और समाज पे मतलब उनके बाद बेइंतहा ज़ुल्म करते थे। वो जो ज़ुल्म सहते-सहते जो गुरु गोबिंद सिंह जी भी उनकी बहुत मुखालफ़त की थी। आखिर इतने तंग आ गए कि मतलब ये औरंगज़ेब को भी उन्होंने ज़फ़रनामा लिखा कि औरंगज़ेब तू हालाँकि औरंगज़ेब उस वक़्त उसकी डेथ हो गई थी 1707 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरुजी की मुलाकात 1708 में हुई है। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले औरंगज़ेब को एक ज़फ़रनामा लिखा था। उसमें उसने लिखा, "तू अपने आप को बहुत लायक समझता है और धार्मिक विद्या सबका समझता है, पर जो तू ज़ुल्म कर रहा है, वो तेरे लायक नहीं है तू उसके। हाँ, हाँ, और जो तू ये कर रहा है, और तू अव्वल दर्जे का पापी और जो महापाप करने वाले लोग हैं, उनमें तू शामिल उनमें है।" शामिल हो रहा है। हुँ। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब कुछ उनको बताया, तो बाबा बंदा बहादुर जी बहुत विचलित हुए कि हुँ, भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म हो बहुत रहा है। क्रूरता हो रही है, ये वो झेल नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बताइए, फिर मैं अब आपके पास हाज़िर हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, मुझे आदेश करिए, मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुजी ने फिर उनको कहा कि माधवदास तू काबिल है, तू श्रेष्ठ है, तू जहाँ यहाँ कल दु छोटे-छोटे बंदों का जो तेरे पास चले आते हैं, हुँ, इक्का-दुक्का आदमियों का तू कल्याण कर रहा है, अच्छी बात है। पर तेरी ज़रूरत अब पंजाब में है, अब पंजाब में जाओ जी, और मैं आपको बताता हूँ कि प्लान करके कि आपने क्या-क्या क्या-क्या करना है। सिर्फ़ आपने मानवता के कल्याण के ही काम करने हैं। जी, जी, उनकी जब वार्तालाप हुई, उन दोनों के बीच में हुई, उनकी प्लानिंग क्या हुई, ये माधवदास जानते हैं या या गुरु गोबिंद सिंह जी ही जानते हैं। जी, जी, पर जी। हाँ, उनके जो परिणाम निकले, हाँ, उससे पता चलता है कि गुरु साहब जी ने माधवदास को क्या बताया और माधवदास ने उसको कैसे कैसे यहाँ पर किया, ज़मीन पे उतारा। उतारा। तो जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी का तो पूरा परिवार शहीद हो गया हमारे समाज को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए। तो जब ये सब इतिहास में बंदा सिंह बहादुर जी से मुलाकात हुई गुरु गोबिंद सिंह जी, क्या उससे पहले अब साहिबज़ादों की, माता की, सबकी शहीदी हो चुकी थी? हाँ जी, ये 1704 में छोटे साहबज़ादे भी शहीद हो गए थे। जी। उसके पहले बड़े साहबज़ादे उसमें चमकौरगढ़ी के उसमें जंग में चमकौर शहीद की हो गए, हाँ, हो गए थे। माता गुजरी भी वही बिल्कुल। 1704 में ही इंतकाल कर गए थे।
उस वक़्त लास्ट में सिर्फ़ गुरु साहिबान और उनकी महल रह गए थे। अच्छा। 3 महल थे उनके, वो उनके साथ थे। और फिर भी गुरुजी यही चाहते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बाप ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर जी ने, मेरे बच्चों को तुम लोगों ने शहीद कर दिया, हुँ। पर मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम सुधर स जाओ, हाँ, जुल्म छोड़ दो और जी। मानवता के रास्ते चल के हुँ, मानव की सेवा करो। क्योंकि ये जो कुदरत की नियामत है, जी। जैसे आप जीव हो, वो भी जीव है। जैसे आप मानव हो, वो भी मानव है जिन पे आप ज़ुल्म करते हो। और ज़ुल्म करना बंद करो। पर बिल्कुल ठीक। मुगलों ने ऐसा नहीं किया। गुरुजी की एक नहीं मानी। आखिर में ही वो बात करते-करते जब बहादुर शाह ज़फ़र नहीं है, बहादुर शाह उस वक़्त थे, वो चले गए वहाँ पे, तो बहादुर शाह ने वही धोखा दिया। अच्छा, क्योंकि बहादुर शाह की राजगद्दी जब मिलने वाली थी, उनके भाइयों ने बगावत कर दी। अच्छा। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी से मदद माँगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसकी मदद की। उसने ये वादा किया कि मैं अगर मुझे अगर बादशाह बन जाता हूँ, जी, राजपाट मुझे मिल जाता है, तो मैं सिखों पे जो ज़ुल्म हो रहा है या हिंदुओं पे जो ज़ुल्म हो रहा है या जस धर्म बदलने की जो एक मुहिम चली है, मैं मुहिम इसको चली। सब ठीक कर दूँगा। अब मैं आपसे वादा करता हूँ। मगर उसने वो वादा निभाया नहीं। वो तो उनका इतिहास रहा उनका है। इतिहास ऐसा रहा है। तो फिर वो जैसे बताया कि मेरे गुरुजी वहाँ माधवदास के पास चले गए। माधवदास को सब बताया। जी, माधवदास ने बोला कि अब मैं आपका बंदा हूँ, मुझे बताएँ क्या करना कैसे का? है। लगभग 20-25 दिन वो सब इकट्ठे आपस में रहे, बाबा जी और माधवदास जी और गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस वक़्त बताते हैं कि बहुत प्लानिंग करके उसको बताया कि आपने सिर्फ़ मानवता की रक्षा के करने के लिए जी, हथियार उठाने हैं, ना कि किसी के ऊपर ज़ुल्म करने ज़ुल्म के लिए। करने के लिए। हाँ, अगर हम किसी पर ज़ुल्म करने के लिए हथियार उठाते हैं, तो फिर उनमें हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तभी ऐसा कुछ काम करूँगा जब उसकी ज़रूरत ज़रूरत पड़ी। होगी। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को अमृत छकाया गया। जी, उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा गया। अच्छा। हाँ, उनको फिर जब वो अमृत छकने के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो दशमेश पिताजी को अपना पिता मानने लगे। जी, जब भी माधवदास की ज़िंदगी में या बाबा बंदा सिंह बहादुर के पिछोकड़ वाले बदलाव आते गए, छूटते गए, हाँ, उन्होंने अपना पिछला पूरा जीवन खत्म कर दिया। समाप्त बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हर बार नए प्रवेश में मतलब हुँ। प्रवेश करते रहे, नया जीवन जीते रहे, उसी नए तरीके से अपने आप को ढाल लिया। जैसे प्रभु ने उनको आदेश दिया, जिस वेश में रहने का आदेश दिया, वैसे ही रहे वो। उसी वेश में रहे और उनमें पिछला बड़े कुछ याद नहीं हाँ, उसमें, वो बिल्कुल भी नहीं है और छोड़ दिया सब कुछ सब कुछ कि छोड़ भाई दिया। ये मेरा नहीं, अब मुझे ये आदेश ये मिला है, आदेश मैं मिला है। ये करना है। मैं उस जी, फिर जी। जो भी उन्होंने काम किया, हुँ। उसको ऊँचाइयों पे लेके जी, छोड़ा, जी। उसके बीच में नहीं छोड़ा, पूरा हुँ, संपूर्ण करके, जी। पूरे ऊँचाई तक पहुँचा के उसको अंजाम जी, दिया। जी, जी। तो जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नॉर्थ इंडिया या पंजाब के सूबे की तरफ आए, तब फिर कैसा समय रहा या उन्होंने क्या बदलाव किए? कैसे उन्होंने युद्ध किए? हाँ जी, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको 5 प्यारे दिए, जी, 20 सिपाही दिए, अच्छा। उनके साथ जाने के लिए पंजाब के अंदर हुक्मनामे दिए संतों के नाम कि भई आप हुक्मनामा ले जाएँ, गुरु गोबिंद अपने हस्ताक्षर करके दिए। जी, नगाड़ा दिया और भी मतलब 5 तीर दिए, जो उन्होंने कहा कि जब आपको लगे कि बहुत ज़रूरत है, हुँ, तब आपने ये तीर चलाना है, अदरवाइज़ नहीं चलाना। अच्छा, हाँ, वो एक बहुत बड़ी मददगार मदद साबित हुई उनके लिए। और उन्होंने एक एक तीर भी यूज़ किया, बाकी भी कई होंगे बट एक जो तीर वो किया मैं आगे बताऊँगा आपको। जी, 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 फिर वहाँ से जो गुरबख्श सिंह जिसका नाम जी, रखा गया था, वो अपने उन साथियों के साथ पंजाब की तरफ आए। इधर राजस्थान से होते हुए जयपुर जी, रुके। जी, जयपुर में उनको सिकलीगढ़, लबाणों ने बहुत साथ दिया। अच्छा, लबाणों ने आर्थिक मदद दी, सिकलीगढ़ वालों ने उनको हथियार बना के दिए, अच्छा। क्योंकि सिकलीगढ़ बहुत अच्छे हथियार हथियार बनाते थे, बनाने के लिए तो बहुत नाम जाने जाने जाते जाते। हैं। हाँ, वो पहले मुगलों को सप्लाई करते थे। जब
बाबा बंदा सिंह बहादुर आए तो इन्होंने सारे हथियार जो थे वो सारे इनको दे दिए। जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर थोड़ा असले के वजह से थोड़ा मजबूत हो गया, आर्थिक स्थिति में मजबूत हो गई। फिर वो हिसार होते हुए अच्छा। इधर सोनीपत आए। सोनीपत एक गांव है खांडा, हाँ जी। साथ में एक सेरी है खांडा सेरी। खांडा, उन दोनों में 1 किलोमीटर का करीब फ़र्क है। अच्छा। खांडा में एक बैरागी परिवार रहता था जो इनका पुराना जानकार था। अच्छा। वहाँ पर आके रुके अपने साथियों के साथ। वहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने साथियों को विभिन्न दिशाओं में भेजा उत्तर भारत की तरफ। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो लिखे हुए हुक्मनामे थे देकर, बहुत जी। और सबको वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और सब, क्योंकि बहुत त्राहिमाम मची हुई थी। हर जी, कोई जी। बहुत तंग था जुल्म परेशान से, थे। और हर कोई चाहता था कि इनसे मुक्ति मिले। जी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। हमारी बिरादरी जिससे हम बिलोंग करते हैं, जी। वहाँ से भाई मेरचंद ब्याना अच्छा। आए थे जी। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उनका भी बहुत खास रोल है। और अच्छा। आज भी उस देखो इतिहास में कभी नाम भी नहीं हाँ, सुना है वो उनका। आज भी उसी भ्याना परिवार से जी। हमारे हुआ वाले भाई साहब इस जी। घर की सेवा कर रहे हैं, जी, जी, और आज तक भी वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये जी, हमारी जी, परंपरा है। जी, जी, जी। तो भाई मेहरचंद जी ने आके जब यहाँ आकर सारी मीटिंग अटेंड की, और बाकियों ने भी की, उन्होंने जाके अपने-अपने इलाकों में संतों को इकट्ठा किया और नौजवानों को फौज में भर्ती किया। और बहुत सारी फौज लेके, मतलब नौजवान फौज में भर्ती जब हुए तो इधर आके इकट्ठे हो गए खांडा सिरी में। जी। यहाँ से बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फौज को लेके कैथल गए। कैथल में कुछ सरकारी खजाना आ रहा था, अच्छा। उस खजाने को लूटा गया। अच्छा। और बाबा बंदा सिंह बहादुर इतने महान थे, उन्होंने वो खजाना अपने पास नहीं रखा। जी। वो खजाना सारा गरीबों में, मजलूमों में, बाँटा जिनको गया। ज़रूरत थी, और जो फौजी थे, जिनकी मतलब पारिवारिक, जिनको खर्चा चाहिए था, सब में बाँट दिया। अच्छा। अपने पास कोई पैसा नहीं रखा। यही वजह रही कि उनके इस मतलब दरिया-दिली को देखते हुए सब लोग उनके कायल सब हो गए। जुड़ते चले गए। हाँ, सब कायल हो गए, उनके साथ जुड़ते चले गए, और ऐसे धीरे-धीरे आगे कारवां बढ़ता गया। जी, जी, जी। तो जैसे सरहंद में वज़ीर खान का जो बदला कहा जाता है कि जो इनका मेन अचीवमेंट कहें या जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इतनी बड़ी हादसे हुए वहाँ पे, उसका जो बदला है वो कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लिया? समीर जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हम किसी से बदला नहीं लेते। हम अच्छा, उसको सिर्फ सबक सिखाना। सीधे राह डालते हैं। जी, जी, अगर जी, कढ़ाई पे कुछ चल पड़ा है तो हमारे गुरु साहिबान ने हमें समझाया है जी। कि उसको सीधे रास्ते डालना सीधे है। रास्ते डालना है, जी, उससे बदला लेके उससे कोई टकरार नहीं जी, करना। जी, जी। अगर कोई ऐसी नौबत आती है तब मजबूरी में, जी, तो तब फिर कोई हीला ना रहे, तो फिर हथियार उठाना हथियार उठाना। लाज़मी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुआ यही कि मतलब जब बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सब लोगों को बुलाया और उनको भेजा, और जैसे गुरु साहब ने कहा था कि सबको जिस पे हमारी दुश्मनी है, जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, जी, उनको सब मैसेज भेजना है कि भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर अंत सामने आओ। बिल्कुल। हुक्मनामे भेजे गए, रिक्वेस्ट भेजी गई, सब कुछ किया गया, मगर क्योंकि मुगलों का अहंकार इतना बढ़ चुका था जी, कि हमारे सामने वो सहते, हमारे सामने इनकी क्या औकात है, जी, ये जी, कुछ भी नहीं है। फिर जिन-जिन लोगों ने, या जिन-जिन इलाके के राजाओं ने या नवाबों ने ज़ुल्म किए थे, उनको एक-एक को करके सबक फिर सबक सिखाया, और उनको अच्छे सज़ा भी दी, मौत के घाट भी उतारा। काफ़ी युद्ध लड़े हैं बंदा सिंह बहादुर बा जी ने। बा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुल मिला के 72 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अच्छा, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, जी, और सभी में उन्होंने विजय प्राप्त की है। अच्छा, लास्ट गुरदास नंगल की गढ़ी में अच्छा, वो भी अपनी कमी के कारण हारे। हमारे अच्छा, अपने लोगों की कमी की कमी की वजह से ही वजह हार गए। जी, जी, जी। तो वज़ीर खान का जब सामना हुआ इनसे, तो हाँ, ये ज
जब ये यहाँ से कैथल से आगे समाना, सढौरा, थानेसर, कर्पूरी, जी। यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने बहुत जुल्म कर रखे थे। कर्पूरी में वो जलालुद्दीन रहते थे, जिन्होंने जल्लाद थे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को और उन छोटे बच्चों को साशल बेग थे, उनको शहीद किया था। उनको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सजा दी और खुलेआम सजा दी। जी, जी, जी। फिर आगे बढ़े तो वज़ीर खान को मैसेज भेजा कि या तो तुम आके सरेंडर करो, जी। अपनी गलती मानो, माफ़ी माँगो, हम आपको बख्श देंगे। हाँ। अगर नहीं तो फिर अपनी जी, तैयार जी। हो जाओ। वही अहंकार मुग़ल का, और वज़ीर खान का तो बहुत ही अहंकार था, वो तो जी। किसी की सुनता ही नहीं था। तो उसने कहा, बाबा बंदा सिंह बहादुर तुम कौन है? तेरी क्या है ऊपर? अल्टीमेटली हुआ कि 11 मई 1710 में जी। चप्पड़-चिड़ी के मैदान में इनका आपस में जी। आमना-सामना हुआ। जी। वज़ीर खान की फ़ौज का और बाबा बंदा सिंह बंदा सिंह फ़ौज बहादुर जी का। की बहुत बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, युद्ध। बहुत ज़बरदस्त भयानक युद्ध हुआ। क्योंकि मुग़ल फ़ौज बहुत ताकतवर थी, उनके पास हथियार बहुत थे, गोला-बारूद भी बहुत था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास फ़ौज बेशक कम थी, कम। पर जज़्बा जज़्बा बहुत। मुग़लों से भी डबल था। आज भी सिख रेजिमेंट या जो हमारे पंजाब के या सिखों की बात करें तो बहादुरी के लिए जाने जाते हैं हम। हाँ, वो ये जब जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने संप्रदाय की सिख पंथ की पंथ मतलब की। या अमृतधारी सिस्टम को चलाया, जी। तो उनको सिंह बना के शेर बनाया। शेर बनाया। हाँ, वो फिर सब कुछ बदल गया। जब जी। शेर शेर हो जाता है तो जी, फिर जी। वो हमने काफ़ी नज़दीक से देखा जैसे हमारे या आपके परिवारों में एक भाई का सरदार होना, सिख होना आम बात थी। तो जैसे हम तो स काफ़ी नज़दीक से देखा है क्योंकि मैं भी पंजाब रहा हूँ तो सिख पंथ का जो व्यवहार और जो बहुत नज़दीकी से देखा है तो मैं जानता हूँ बहुत बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ये आपने ये भी एक अच्छा सवाल पूछा है। उस वक़्त एक परंपरा चल पड़ी थी जी। कि जब मुग़लों के साथ युद्ध होना था तो फ़ौज के लिए हुँ। नौजवान चाहिए थे। हुँ, हुँ। तो एक मता पास किया गया कि घर के अंदर जो बड़ा बेटा होगा जी। वो सरदार बनेगा, सिख बनेगा और योद्धा बन के फौज में हुँ। वो मुगलों का या दुश्मनों का टाकरा करेगा और फौज और में आज तक हमारे परिवारों में चला बिल्कुल आ चला आ रहा रहा था। है। मैं उसी परिवार से हूँ। जी, जी, मैं जानता हूँ, बिल्कुल। मेरे बड़े भाई साहब सरदार हैं, उनके बच्चे भी सरदार वाह! ही हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरह से फिर जब चप्पड़-चिड़ी में इनका सामना हुआ 11 मई को, हुँ। तो काफ़ी गहन युद्ध हुआ। सिख फ़ौजों ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। सर मुग़ल फ़ौज के पास गोला-बारूद इतना था कि उन्होंने बहुत बर्बादी की। हुँ। हुआ क्या कि सिखों में इतना जज़्बा था कि वो सारे के सारे टूट पड़े उस वज़ीर का। गोला-बारूद के ऊपर। उनका अच्छा, गोला-बारूद ही ख़त्म कर दिया, भई मारो कितना मारोगे। अच्छा। वो ये इतने जज़्बा सिख ही तो हाँ, वो जज़्बा इतना था कि उन्होंने उनको सबसे पहले उनका गोला-बारूद ही ये ख़त्म खत्म कर कराया। दिया। वो अच्छा, इतने कहते हम आ रहे हैं आपके एक के बाद तोप खाने के आगे भागते रहे। अच्छा। तो उनके सारा गोला-बारूद भी तो तबाह साथ कर दिया, ख़त्म अच्छा। करवा दिया। फिर लड़ाई चलती रही 12 मई को जी। 1710 को। बहुत लड़ाई हुई जब वहाँ वज़ीर खान मैदान में था, उसका सामना बाज सिंह से हुआ, बाबा फ़तेह सिंह से हुआ। उनकी लड़ाई चल रही थी, वज़ीर खान ने बाबा बाज सिंह के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक किया। अच्छा, बाज सिंह एक बहुत बड़ा योद्धा था। अच्छा। उसने उसका मतलब वो अटैक जो है, वो जो झेल लिया और अपने आप को बचा लिया। फिर उसने वापसी वज़ीर खान के ऊपर अटैक किया। अच्छा, वज़ीर खान हाथी के ऊपर सवार था और वो नीचे आन गिरा। अच्छा, जैसे ही वो नीचे गिरा, अच्छा, बाबा फ़तेह सिंह उनके साथ में ही थे। अच्छा। तो बाबा फ़तेह सिंह ने अपनी कटार निकाली, और जो तुरंत ऑलरेडी उनके हाथ में ही थी, जी, श्री साहब, उनके वज़ीर खान के सीने के अंदर आर-पार कर दी और बहुत बढ़िया। वज़ीर खान का खात्मा हो गया। ओह! और जैसे ही उसका खात्मा हुआ, मुग़ल फ़ौज में भगदड़ भगदड़ मच मच गई। गई और सब भाग गए
और कोई भी नहीं बचा। और इधर सिख फौज में फिर वो जयकारे लगने शुरू हो गए, जैसे हमारे यहाँ होता है, बोले सो निहाल, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। और पूरी खुशी की लहर फैल गई। ये तो तो एक बेहतरीन अचीवमेंट थी ये उस समय। बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। बस हुँ, उसमें उस वक़्त बीच में एक बार ऐसा भी वाक़या आया कि जब मुग़ल फ़ौज काफ़ी हावी हो गई थी अच्छा, और सिखों को लग रहा था कि हम थोड़ा दब रहे हैं। तो बाबा बदन सिंह बहादुर जो एक ऊँची जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने फिर उस वक़्त एक तीर चलाया था। ज अच्छा, जो आप हाँ, जिस तीर की बात कर हाँ, रहे जो थे गुरु कि गोबिंद सिंह जी ने दिया जी, था, भई जी, ये इस अवस्था में जब ज़रूरत पड़े, तब तो चलाना। तब ये तीर चलाना। तो उन्होंने तब वो एक तीर चलाया था, जिससे मतलब इतनी ऐसी अंधेरी आ गई कि मुग़ल लोगों के जो हैं, मुग़ल फ़ौज की आँखों में आँधी और धूल इतनी पड़ गई कि वो तो सँभल ही नहीं पाए। इतने में सिख फ़ौजों ने उनका फिर मोर्चा सँभाल मोर्चा लिया। सँभाल लिया। फिर उसके बाद ये भी एक नई क्रम बात है, ये नई बात मालूम चली। हाँ। और जैसे फिर सिख स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट हुई नॉर्थ इंडिया में। हाँ जी, उसके बाद फिर ये 12 को चप्पड़-चिड़ी की जंग जीतने के बाद 14 तारीख को इन्होंने जाके सरहिंद को फ़तेह किया। जी, सरहिंद में जाके 14 तारीख को अपना परचम लहराया, निशान साहब लहराया बहुत और बढ़िया। वहीं सिख स्वराज की स्थापना की। और वहीं पर उन्होंने अपना सिक्का चलाया, मोहर चलाई। अच्छा, और हाँ, वहाँ पर ही भाई बाई सिंह को वहाँ का नवाब बनाया, भाई आली सिंह का उनका जूनियर बनाया। और वहीं पर उन्होंने एक मते पास किए कि भई आज के बाद कोई स्त्रियों को तंग नहीं करेगा, जी, कोई बुज़ुर्गों को तंग नहीं करेगा, कोई जी, बच्चों को तंग नहीं करेगा। स्त्रियों के लिए बचाव के लिए उन्होंने एक आदेश पारित हुँ, किया, स्त्री तन जो गहना होए, ताको हाथ न लाओ कोई। अच्छा, हाँ, इसी तरह ही जैसे पुरुषों के लिए भी एक किया कि पुरुष जिनके सर पे पगड़ी होती थी और ये मुग़ल उसको उछाल देते थे और बेइज़्ज़त करते थे, उनके लिए भी एक आदेश जारी किया गया हुँ, कि पुरुष तन जो पोशाक होए, सिर पर पाग होए, उसको भी कोई हाथ ना लाए। अच्छा, हाँ, तब ये से त ये चल रहा है। तब से उनको दहशत हो गई, फिर कोई किसी को इस तरह हाँ, से बेइज़्ज़त नहीं करता। जी, 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 हाँ, ये ये तब से ये हाँ, सुधार चला आ रहा है हाँ, ये आज तक। सुधार चला आ रहा है, पगड़ी की जी, बहुत जी, मान्यता जी, है। और फिर इन्होंने किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक बनाया, वो इसलिए बनाया कि जितने भी ज़मींदार थे, जी, वो अपने मुज़ाहिरों से काम तो करा लेते थे, जो उनमें जुताई-बुताई, खेताई करते थे। हुँ, अपना काम तो करा जब फसल बन के तैयार होती थी, फसल उठा के ले जाते थे और हुँ, नीचे जो ग्राउंड के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर काम कार्य करता है। जो बचाव वो बिखरा हुआ रह जाता था, अनाज या हल, अच्छा, वो कहते हैं ये आपका हिस्सा है। अच्छा, तभी अब उनके बारे में प्रचलित है कि ज़मींदार प्रथा उन्होंने समाप्त हाँ, हाँ, करी। उन्होंने यही किया फिर जब उस वक़्त इतना कुछ सब कुछ लूट लूट ले जाते थे, कुछ बचता ही नहीं खाने को, वो बड़ी हुँ, मुश्किल से अपना गुज़ारा कर पाते थे। जी, उनको भर पेट खाना भी नहीं मिलता था मुज़ाहिरों को, हुँ, जबकि खेती, जुताई-बुताई सारा सब कुछ वही वही खुद करते थे। करते थे, फिर भी उन्हें खाने नहीं मिलता था। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को पता लगा भी ये ऐसे करते हैं, तो उन्होंने ज़मींदारा प्रथा ही ख़त्म कर दी। जी, और जो उनमें खेत में जो काम करते थे, जी, जुताई करते थे, उन्हीं को ही मालिक बना दिया और आज भी उनके बच्चे मालिक बने हुए हैं। जी, जी, जी। ये उन्हीं की देन है। तो अब आगे की जैसे हम बात करें उन्होंने ये साम्राज्य की स्थापना करी, बहुत सुधार किए, सिक्कों के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी सिक्के और मोहर वगैरह चलाई। हाँ जी, बिल्कुल चलाई जी उन्होंने। और राजपाट के लिए मतलब एक हर हर राज्य के लिए अपना एक हुँ, मोहर होती है, अपना सिक्का होता है, हुँ, अपना एक निशान होता है, एक नगाड़ा होता है। ये सब सब उन्होंने उन्होंने तैयार तैयार किया। किया और अपने सिख राज की स्थापना की और वहाँ अनाउंसमेंट कर दी। हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जी सर, जी सकता है, जी। अपने धर्म को जैसा वो चाहे मान सकता है, अपनी जैसी भी पूजा चाहे हुँ, करना चाहे, वो कर सकता है। किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी दूसरे जात को किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक अनाउंसमेंट उन्होंने ज़बरदस्त की कि भाई ठीक है, मुगलों ने हमारे ऊपर बहुत ज़ुल्म किया है। मस्जिद या मसीत ये खुदा का घर है, इसको नहीं इसको छेड़ना। किसी ने नहीं वो छेड़ना है। कितनी बड़ी उस समय भी सोच रही है और हाँ, उसी सोच पे आज हमारा देश चल रहा है। और वो मस्जिदें आज भी वहाँ पर आज मतलब अच्छा, है। क्या बात है! हाँ, बहुत बड़ी ये बात है। ऐसा क्योंकि ऐसा गुरुकुल बड़ा दिल रखना
तो किसी महान हाँ, शख्सियत का ही गुरु काम हो गोविंद सिंह जी सकता है। ने स्पष्ट कह के भेजा था, मानवता के कल्याण के लिए काम करने हैं, किसी करेक्ट। पे हमने ज़ुल्म नहीं करना। अगर वो ज़ुल्म हम भी करेंगे तो उनके हमारे में जी। फ़र्क क्या है? जबकि इतना अच्छा कार्य करा उन्होंने अपने सिख साम्राज्य में, और ये फिर दोबारा से ये मुगलों के साथ टकराव और फिर शहीदी, ये कैसे? इस बारे में कुछ रोशनी डालें। ये ऐसे हुए कि जब सरहंद फ़तेह करके अब सिख राज की स्थापना कर दी गई, बाज सिंह और अली अली सिंह। सिंह को वहाँ का नवाब बना के, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बना के, जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर आगे हिमाचल की पहाड़ियों में चले गए। वो इसलिए वहाँ पर गए कि हिमाचल के राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ गद्दारी की थी। अच्छा। वो इसलिए कि गुरु गोबिंद सिंह ने जब अमृत छकाया और सारे वर्ण, चारों वर्ण खत्म कर दिए, जो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ये हाँ क्षत्रिय, जी, जी, शूद्र जी। हैं, ये वैश्य हैं, ये नहीं, ऐसे कोई नहीं रहेंगे, सारे एक ही रहेंगे और एक ही लंगर प्रथा चलेगी। लंगर प्रथा चली। अब ये सारे राजपूत जो राजा थे हिमाचल वाले, वो इसके खिलाफ हो गए। भाई हम बाकी तो सब ठीक है, पर हम इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। अच्छा। तो फिर उन्होंने अपने गद्दारी। अपने वो करने के लिए, वर्चस्व बचाने के लिए मुगलों के साथ फिर मिल गए। मिल गए। उन्होंने फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ धोखा किया, इनके धोखा। साथ और इनके पीछे अटैक किया, इनके साथ युद्ध किए। बंगाणी का युद्ध है, चमकौर का युद्ध है और ये सारे। काफ़ी युद्ध हुए। हाँ, वो उनमें फिर उन्हें उनका साथ दिया हिमाचल के राजाओं ने। उस वक़्त बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर उनको अकल टिकाने उनके वहाँ चले गए। और जब वहाँ चले गए तो उनको पता लगा कि भई ये तो बहुत योद्धा आदमी और वो कर, तो सब नहीं आते ही उनके सामने सरेंडर कर दिया। जी। और जब सरेंडर कर दिया तो जब गुरु की शरण में कोई आ जाता है तो हमारे यहाँ तो प्रथा है उसको गले लगा लेते हैं, माफ़ हाँ। कर देते हैं। अब वहाँ पर एक दोनों साइड की पंचायत हो रही थी, अच्छा। सिख फौजों की और हिमाचल के राजाओं। राजाओं की। तो जब ये मसला हल हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, आपने कहा हमने गुरु साहब के साथ बड़ा धोखा किया, हम उसकी माफ़ी माँगते हैं, आप जैसे कहोगे हम वैसे करें। तो वहाँ बैठे-बैठे एक प्रस्ताव सा उनकी तरफ से आ गया कि क्यों ना अपने संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए बेटी-रोटी का नाता जोड़ लें। जी। चंबे के राजसी परिवार की लड़की थी सुशील, जी। सुशील देवी थी। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ इसका ब्याह कर देते हैं, जी। तो हमारा एक रिश्ता हो जाएगा रोटी-बेटी का और हाँ। फिर हमारे संबंध जो है संबंध प्रगाढ़ अच्छे। हो जाएँगे। जी, जी। फिर हमारे संबंध खत्म नहीं होंगे। हालाँकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अभी चाह रहे थे कि मैं, और मेरे बहुत सारे सुधार। कार्य पड़े हुए हैं, जो गुरुजी ने मेरे दिए मैं करने हैं। पर क्योंकि हालात की नज़ाकत को देखते हुए उस फैसला 5 ले। प्यारों ने भी हुक्म कर दिया, नहीं बाबा जी ठीक है, ये हमारे संबंध संबंध। सुधर जाएँगे, जी। हमारी मजबूती हो जाएगी और ये भी अब जब माफ़ी माँग रहे हैं तो इनको माफ़ करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सुशील देवी से ब्याह किया। शादी। फिर वो उसने भी अमृत छक लिया, सुशील कौर बन गई। जी। उनके पौक से फिर दिसंबर के शुरू में या दो 1711 के आखिर में, दिसंबर के 2011 के दिसंबर में या जनवरी 2012 में हुँ। बाबा अजय सिंह का जन्म जन्म हुआ। हुआ। और फिर ये वहाँ से निकलते-निकलते त्रिकुटा पहाड़ियाँ जो हैं, अच्छा। ये वैष्णो देवी साइड से निकलती हुई जी, वहाँ जी। चली जाती हैं। चनाब नदी के ऊपर वहाँ रियासी में जी। एक जगह है, वहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कैंप किया। जी। अपनी सारी फौजें जाके वहाँ रहने लगी। वहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एक डेरा बनाया, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जी। और वहीं पर उन्होंने हर तरह की अपनी फौजें इकट्ठी करके अपने आप को और मजबूत किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर क्योंकि बैरागी थे, गठीला उनका बदन था, चेहरे पर उनका भी बहुत ज़बरदस्त नूर नूर था। था। वहाँ पर एक लड़की ने उनको देखा, बीबी साहिबा थी, अच्छा। तो मन ही मन उन्होंने अपना उसको बोला कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। शायद पति-सुई पुराने समय में ऐसा हुआ ही करता हाँ, था। ऐसे होता था। वो जी। मन में ही अपना ब्याह कर लेती थी कि मैं, तो जबकि
जब बात सामने निकल के आई तो बाबा ने कहा, "ये तो पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो आज पहले ही शादीशुदा हूँ।" जी। उसने कहा कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ शादी करो, ना करो, पर मेरे पति आप हो। अच्छा। बड़ी दुविधा में सब बहुत दुविधा में थे। जी। वहाँ फिर वही पंचायत इकट्ठी हुई और उस लड़की को बहुत समझाया भी गया हुँ, कि भई, उसने कहा, "मुझे नहीं पता, मुझे तो यही नहीं पता था कि शादीशुदा हैं। हुँ, शादीशुदा हैं तो भी मैं इनके साथ ब्याह शादी करूँ। हुँ। मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ।" जी, जी। तो मजबूरी में फिर उस वक़्त उनके साथ शादी करनी पड़ी। हुँ, शादी की, 1.5 साल वहाँ पर रहे, फिर वो लड़की गर्भवती हुई। जी। जब अभी गर्भवती थी, बीच में ही उनको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। कलानौर में मुग़ल फ़ौजियों ने हमला कर दिया था। जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फ़ौज को लेके वहाँ उनके साथ माता सुशील भी कौर भी चले गए, बाबा जय सिंह भी चले गए। माता साहिब कौर को इसलिए पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि गर्भवती थी, उनको युद्ध के स्थान पे ले जाना ठीक सही नहीं नहीं है। था। किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता था। जी, तो वो डेरे पे रह गए क्योंकि उनको मायका भी उनके आस-पास ही था। जी। तो उनको बोला कि आप डेरे की सेवा करो, हम थोड़े दिन में वापस आ जाएँगे। वापिस आ जाएँ। वहाँ पर कलानौर में युद्ध जीतने के बाद हुँ, बाबा जी चले गए। गुरदास नंगल की गढ़ी में वहाँ पर मुग़ल फ़ौजों के साथ सामना करना पड़ा। हुआ क्या कि वहाँ दुनी चंद की एक हवेली थी। हाँ, अच्छा, तो उस वक़्त जो हवेलियाँ भी होती थी, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हवेली होती थी। उसमें बहुत से हज़ारों लोग रह रह जाते थे। जाते थे। बाबा बंदा सिंह और उनकी फ़ौजों ने जाके वहाँ अपना डेरा डाल डेरा दिया। डाला। और इधर मुग़ल फ़ौज को जब पता लगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल की गढ़ी में आए हुए हैं, तो उन्होंने चारों तरफ से, कुछ लाहौर से, कुछ दिल्ली से, कुछ वहाँ से, समाणा से, इधर से, जो भी उनके हर जगह से फ़ौज आके उनके चारों तरफ ना घेर लिया। घेर लिया उनको। और ये घेरा उन्होंने 9 महीने तक डाला रखा। अच्छा, हाँ, इतने दिन। हाँ, जी, 9 महीने तक इतना बड़ा डेरा, मतलब घेरा डाला रखा, बाहर से ना कोई पानी आए, ना अनाज आए, ना रसद आए, कुछ भी नहीं आ रहा कुछ था। नहीं आ पा रहा। और जब कहते हैं ना थोड़ा बुरा वक़्त आता है तो अपने भी साथ साथ छोड़ जाएगा। छोड़ना शुरू कर देते जी, हैं जी, जी, जी। और विघटनकारी ताकतें भी सक्रिय हो जाती सक्रिय हैं। हो जाती हैं। ये तो आम प्रथा हाँ, है। ये मुग़लों ने फिर ऐसे वही अपना फ़ॉर्मूला यूज़ किया। कुछ ऐसे लोग बीच में छोड़े कि कुछ अंदर से सिखों में फूट डाल डाल दी सके। और उनको बोल दिया कि ठीक है, आप अगर जाओगे तो हम आपको सेफ पैसे दे देंगे, यहाँ से आप निकलने का पूरा संरक्षण दे देंगे, आप रास्ता देंगे। हुआ भी वही, आधे लोग निकल वहाँ निकल चले गए, फ़ौज आधी रह गई, खाना-पीना सब खत्म हो खत्म गया। हो गया। 9 महीने के बाद जब कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ तक कि इन्होंने अपना मांस, पेड़ों के पत्ते-वत्ते सब सब कुछ खा लिया। अच्छा, आखिर में जब कुछ नहीं बचा, तो आप जो फौजी थे, उन्होंने अपने पट के मांस अच्छा, काट-काट के एक-दूसरे को खिलाए ताकि हम ज़िंदा रह सकें। ज़िंदा रह सके। बहुत कष्टदायी हाँ। रहा होगा और बहुत हिम्मत का काम। हाँ, बहुत ये भई इसको तो बयान करना तो सिर्फ़ आसान उस काम ऐसे है। ही संत हाँ, हाँ। कंत की उपाधि हाँ, थोड़ी इसको तो मिलती है। बयान करना आसान काम है, बट जी, बयान करते-करते भी इतने भावुक और भावुक इमोशनल हो हो जाता जाते हैं है। हम, और जी, जिन पे ये बीती होगी, तो उस देखो कैसा कष्ट सहा कैसा होगा। कष्ट सहा उन्होंने। वो तो सुन के ही मतलब हाँ, ऐसे लग रहा है। फिर वो जब सब कुछ हर तरह से खत्म हो गया, तो फिर इनको कहा गया कि कोई नहीं, आप गढ़ी से बाहर आ जाओ, हुँ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर वही जो उनकी इनकी चाल पुरानी होती है, नीति। जैसे ही गढ़ी के गेट खोले गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जी, कइयों को मार दिया गया। अच्छा, हाँ, तो वही सात धोखे की रणनीति रही। हाँ, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके 740 सिख बचे थे, उनको पकड़ के ये ले गए लाहौर में। अच्छा, अहमद सबुन खान था, असद सबुन खान था, वो लाहौर में ले गया, फिर वहाँ से वो दिल्ली ले आया। जब दिल्ली लाए, रास्ते में एक उनकी मतलब घटिया सोच बताता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को एक जोकर नुमा
पोशाक बना के उनका रूप बना दिया, और ताकि जहाँ जिस रास्ते से हम जाएं लोग इनका हंसी मजाक उड़ाए। मजाक उड़ाएं, हंसी मजाक इसका बढ़ाएं, तो और वो इनकी घटिया सोच उनकी शुरू से हाँ रही, वही वही इतनी मतलब निम्न सोच हाँ जिसको हम। मीन सोच कह सकते हैं। और ऐसे ही किया जब उनको लगा कि ये हम 740 सिख लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ, और इतने 9 महीने का हमने डेरा डाला है, तो हम इनको वहाँ लेके जाएंगे तो राजा हमें क्या कहेगा। फखरुद्दीन फरखुर शियर था उस वक्त। इन्होंने क्या कि रास्ते में जितने भी और इधर उधर के लोग थे उनको पकड़ पकड़ के मार के उनके सिरों को अपने नेजों में मतलब अच्छा, डाल के एक जुलूस जुलूस वहाँ की बना तरह। लिया कि हम इतने सिख और भी मार चले हैं। इतने सारे सिखों का मार दिया। एक बिल्ली को भी उन्होंने मार दिया, और अच्छा, वो भी नीचे टांग के दिखा, देखो हमने भाई, उनका कहना का मतलब था कि हमने सबको मार दिया, इनकी बिल्ली तक को भी मार दिया हमने, इनकी बिल्ली तो। अपनी शेखी बिगाड़ने के लिए। तो सोच की बात है हाँ वो। सोच की बात। तो फिर वहाँ जाके जैसे वहाँ पहुँचे, जो आप उसका बात कर रहे थे राजा की वहाँ के, फरखुर बरखशियार। शियर के पास वहाँ पर 29 फरवरी 1716 को बाबा जी को और उनके साथियों को वहाँ दिल्ली ले आए। अच्छा, उनको माता सुशील को और बाबा अजय सिंह को राजा के हरम में भेज दिया गया, और बाबा बंदा सिंह बहादुर उसके 20-25 साथियों को त्रिपोलिया जेल है लाल किले में ही, हाँ, 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 हाँ। जहाँ निगम बोध घाट है उसकी साइड में पड़ता है वो, जी, किले के जी, अंदर जी, ही। वहाँ पर कैद कर दिया गया। जो 740 सिख थे उनको, जो शीशगंज गुरुद्वारा उनके साथ एक कोतवाली थी, जी, अब तो शीशगंज गुरुद्वारा वालों के पास वो जगह चली गई। जी। उस वक्त एक कोतवाली होती थी, यहाँ पर और उनको रखा गया। रखा गया। और मार्च के महीने में ये 100 सिख बाहर निकाले गए शुरू में ही, मार्च के शुरू में, कि उनको रेलवे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने लाइब्रेरी है, जी, वहाँ पर लेके जाते थे, और एक एक सिख को बोलते थे इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो आपको कलम कर देंगे। जी, जी। एक भी सिख ने इस्लाम कबूल नहीं किया, नहीं किया। और सभी ने शहादत पाली, जी। पर अपने गुरु से विमुख नहीं हुए। कितनी बड़ी बहादुरी की मिसाल है जो कि आजकल की जनरेशन को मालूम ही नहीं है, और मेरे ख्याल में सबको नॉलेज में होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात पे आपने रोशनी डाली है। ऐसा है जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास बहुत ही महान इतिहास है। जी, हमारी अपनी कमियों की वजह से उनका इतिहास को दबा दिया दबा गया, दी। क्योंकि हर राजकाल में यही होता है कि जो विरोधी होते हैं या जो उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है। हाँ, ऐसे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ भी माहौल बनाया गया, उनको बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। जी, उनके खिलाफ अलग अलग मुहिम चलाई गई, तो कि लोग इनसे दूर रहे। दूर हो जाएं, इनके से विमुख हो जाएं, इनको इतना बदनाम कर दिया जाए। ठीक है, वक्त की बात होती है, उनका वक्त था चला दिया, पर जो उनकी उपलब्धियां थी वो तो खत्म नहीं कर खत्म सकते थे नहीं वो। हुए, उनको कैसे दबाया जा हाँ, उनको सकता है? कैसे दबाया जा सकता था। हमारे अपने लोगों ने भी दगा की, हुँ, हुँ। और जो सही इतिहास था वो नहीं उसको लिखा। नहीं। कुछ इतिहास सही लिखा नहीं, कुछ लिखा तो काव्य रूप में लिखा। काव्य रूप में क्या होता है, शब्द काव्य को एक लय बनाने के लिए कविता की मतलब शब्दों बदल को जाता है, आगे पीछे पिरोया जाता है, और कई बार उनके शब्द बदल जाते हैं। और उनसे मीनिंग ही बदल हाँ, जाता है उसके कई। मीनिंग बदल जाते हैं। उस वो भी ये हमारे लिए एक बड़ी बहुत। सेटबैक रहा, बहुत नुकसान जी, रहा। जी, जी। चलिए, ये तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के विरुद्ध जो मुहिम चलाई उन्होंने, ये बहुत ही एक हर विरोधी करते हैं, तो जी, हमारे ऊपर है कि हम कितना वो करते हैं। माता सुशील कौर जी को जब हरम में रखा गया तो उनके ऊपर बहुत ही डोरे डाले गए कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको महारानी बना दिया जाएगा, जी। शादी कर लो, ये कर लो, आपके बच्चे को भी ये कर लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। माता सुशील कौर ने कहा भी ये कौन सा प्रस्ताव है, हुँ। आपको शर्म आनी चाहिए कहते जी, हुए, जी, लानत है तुमके ऊपर। बिल्कुल। उन्होंने फिर एक चाल चली जबरदस्त, मुगलों ने। अच्छा, उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, आप क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा। माता ने कहा ये हो नहीं सकता। जी, जी, जी। माता सुशील कौर ने कहा
दुनिया बदल सकती है, ये काम नहीं हो सकता। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, ये तो गुरु का सच्चा सिख है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ये मान ही नहीं सकते, सपने भी मतलब म सपना छोड़ो, मैं किसी हालत में नहीं मान सकती। बिल्कुल। अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसको भी बहुत सताया गया, हुँ, तंग किया गया, कोड़े तक मारे गए उनके जिस्म के ऊपर। अच्छा, हाँ, बच्चे को भी बहुत तंग किया गया, यातनाएँ पूरी मतलब बहुत जैसे ही यातनाएँ दी। जब ये 740 सिख इधर शहीद हो गए, हुँ, तो फिर 9 जून को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को महरौली ले जाया गया। अच्छा, वहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की एक मज़ार है, जो जी, इनके पीर हैं। वहाँ पर ले जाकर उनको बोला कि यहाँ नतमस्तक हुए हो। बाबा जी ने कहा, "ये मैं क्यों नतमस्तक हूँ? तुम्हारा पीर है, तुम अपने नतमस्तक हो। मैं अगर नतमस्तक होना से अपने गुरु के आगे गुरु के होऊँगा। आगे अब होंगे। मैं गुरु के आगे अब भी नतमस्तक हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।" वहाँ भी उनको बहुत सताया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, पर बाबा जी टस से मस नहीं हुए। जी, फिर वहाँ साथ में ही एक एक वो बड़ा-सा दरवाज़ा है, वहाँ पर ले जाकर उनको बिठाया गया। पहले जो 18 के 20 सिख थे, बाज सिंह, राम सिंह, फतेह सिंह वगैरह, इन सबको शहीद किया गया बाबा अच्छा, जी के सामने ही। अच्छा, तो सो दैट के भी बाबा जी देखें और प्रेशर भाई बनाने मतलब भय बैठ जाए इनके अंदर कि जी, देखो इनको मारे तो मैं भी मरूँगा। जी, बाबा जी अडोल बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सब के सब शहीद हो गए, पर किसी ने धर्म हुँ, नहीं कबूला। जब कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, बाबा अजय सिंह को लिया, 4 साल के बच्चे को, अच्छा, और 4 साल के बच्चे को ला के बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने पटका, और उनको हाथ में एक मतलब कटार दी, खंजर दिया कि आप अपने बच्चे का कत्ल करो। अच्छा, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, ये तो आपके कर्म है, ये कर्म हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म में सिखाया गया है, बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे हम कभी हाथ नहीं उठाए। ये तो मेरा अपना बच्चा है, इसको तो किसी क्या और मैं का मार भी सकता, नहीं। किसी और का बच्चा हो तो भी मैं उसको नहीं मारूंगा, कि हमारे यहाँ धर्म ही नहीं कहता। जी, तुम्हारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि ऐसे काम नहीं नहीं करने, दे तुम वही सारे करते हो। जी, जी, तो इस बात से वो बहुत चिढ़ गया। अच्छा, तो उसने फिर बाबा जी के बच्चे को जो है शहीद कलेजा अच्छा, निकाल के उनका धड़कता हुआ दिल बाबा जी के मुंह में ठूस दिया। अच्छा, इतना कष्ट सहा। इतना बच्चे के आंतड़ियां निकाल के बाबा जी के गले में डाल दी गई, और बच्चे को तड़फा पड़ कर मार दिया गया। बाबा जी अडोल बैठे रहे, गुरु की रजा में बैठे रहे, कुछ भी ये वो तो नहीं मुगल हुआ। तो निर्दयी समाज ही रहा है, हमेशा हाँ, इतिहास गवाह है कि हाँ, बिल्कुल। तब जल्लाद ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से पूछा कि आपके बेटे का दिल निकाल के अपने मुंह में डाला गया है, उसके आंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाली गई हैं, आपको कोई मतलब इसमें दुख नहीं हो रहा, कोई भय नहीं लग रहा? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जवाब दिया, जिसकी वस्त तिसके आगे रख है, जिसकी वस्त तिसके आगे रख है, प्रभ का हुक्म माने मत है। कि ये परमात्मा का हुक्म है, मैं उसी की रजा में एक काम कर रहा हूँ। तब फिर जल्लाद ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो इस्लाम कबूल कर, तेरी भी मैं मतलब तुम्हारी भी मौत टल जाएगी, टल और जाएगी। तुम्हें माफ़ी दे दी जाएगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, ये तुम किसके कहने पे कह रहे हो? तो तुझे इस किसने तुझे हुक्म दिया है करने का? उन्होंने कहा कि मेरे राजा ने बोला है कि अगर आप असल इस्लाम कबूल कर लेते हो, तो हम उनकी जान बख्श देंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, जल्लाद तेरा राजा को एक इंसान है, तो उसकी बात मान, तू अपना कर्म कर। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे परवरदिगार का हुक्म है, मैं तो अपने परवरदिगार के हुक्म मानूंगा, तू अपने राजा का हुक्म मान। जब ये जवाब जल्लाद ने सुना तो झल्ला गया। उसने बाबा बंदा सिंह बहादुर का पहले दायां पैर काटा, बायां पैर काटा, टांगे काटी, फिर उनके बाजू काटे, फिर उनकी आंखें निकाल दी गई, हुँ, और जब बहुत सताया गया और उनका जमूरों से मांस नोचा गया, हर तरह से विचलित करने के बावजूद जब बाबा बंदा सिंह बहादुर टस से मस नहीं हुए, तो जल्लाद तड़प उठा
और उसने तलवार से उनका वध कर दिया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण सिक्खी स्वरूप में अपने शहादत दे दी, पर किसी की हीन नहीं मानी, इस्लाम को कबूल नहीं किया, अपने धर्म पर डटे गए। हमें बहुत मान और गर्व होता है कि ऐसे महान योद्धा के हम वंशज के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 10वें वंशज बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो 740 सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ पकड़े गए थे, शहीद हुए थे, हम बंदई समाज के जितने भी इस वक्त हैं उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के परंपरा को चलाते हुए हम आज भी बाबा बंदा सिंह बहादुर के 10वें वंशज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है दर्शकों, आज का जो इतिहास श्री ज्ञानचंद हंस जी ने हमें बताया, काफ़ी विचलित और भाव विभोर करने वाला था। और मुझे लगता है कि बहुत सी अनछुई चीज़ें जो हमें मालूम ही नहीं थी, वो आज उस पे उन्होंने प्रकाश डाला है। हालाँकि इस तरह का जब कोई इतिहास की जानकारी दी जाती है, तो वो इतिहास के पन्नों से ली गई या कुछ बातें सुनी, कुछ लिखित बातों से ली जाती है। फिर भी इस एपिसोड के दौरान कोई मेरे पूछने में या श्री ज्ञानचंद हंस जी के बताने में कुछ हेर-फेर, कुछ तिथियों में ऊपर-नीचे या कुछ भी कमी, भूल-चूक इंसान से हो जाती है, तो उसके लिए मैं ये एक तो माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ ऐसा हमारे से हुआ है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, तो उसके बारे में किसी का इंटेंशन नहीं था, हमारी किसी तरह की नियति इस तरह की नहीं है इस एपिसोड में। हमने अपनी तरफ से बंदा बहादुर सिंह जी की इतिहास, उनके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करी, और जिसमें उन्होंने श्री ज्ञानचंद हंस जी ने बहुत ही सहयोग किया है हमारा, और बहुत ही अनछुई जानकारी जो है हमारे को दी। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा आपका हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद समीर जी, आगे भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा एपिसोड जो रिकॉर्ड हुआ है, उस पे हमने बंदा बहादुर सिंह जी की जीवन यात्रा और उनके जो कार्य हैं उन्होंने किए, शहादत है, उस बारे में हमने जानकारी ली है। अब वर्तमान में ये संस्था बंदई समाज या जो वर्तमान के जो गद्दी नशीं हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, और ये बंदई समाज उसमें क्या सहयोग ये या आपके जैसे कुछ और कार्यकर्ता हैं, वो कैसे इस संस्था या इस बिरादरी को, जो पंजाबी में बोला जाता है, चला रहे हैं। इस बारे में एक अन्य एपिसोड और रिकॉर्ड करेंगे हम आने वाले वक़्त में और आपके साथ साझा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।